एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की। आतंकवाद से साल में 1000 लोग मरते हैं, ध्यान रखिएगा। उस 1000 में सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान और आम जनता। माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद सब मिला के साल भर में कितने लोग मरते हैं? 1000। और एक साल में हमारी 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जाती हैं। 5 लाख। आतंकवाद से 1000 लोग कम होते हैं और दूसरी तरफ एक साल में हमारी 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जाती हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख पुलिस वापस ले आ पाती है, लेकिन 3.5 लाख का पता ही नहीं चल रहा है। 3.5 लाख का साल में मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां हमारी कम हो रही हैं। और आतंकवाद और इसका अंतर आप समझिए। कश्मीर में आतंकवादी आए, 26 लोगों को मारा, 26 बहन बेटियां विधवा हुई। परिणाम क्या रहा? 26 हिंदू कम हो गए। 26 परिवार तो कम नहीं हुए ना, 26 हिंदू कम हुए। अगर 26 बेटियां हमारी गायब हो जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? 26 परिवार कम हो जाएंगे और इधर 26 परिवार कम होंगे और इधर 26 परिवार बढ़ेंगे। क्योंकि बेटियां कम होती हैं तो वंश का नाश होता है। बेटियां कम होती हैं तो संख्या कम नहीं होती, वंश कम हो जाता है। अगर पेपर लीक के लिए नया कानून बन सकता है, और मैं स्वागत करता हूं, अगर पेपर लीक के लिए कानून बन सकता है कि 2 महीने के अंदर पेपर लीक की जांच होगी, हमारी बेटियों के लिए ऐसा कानून नहीं बन सकता कि जब बेटी गायब होगी उसकी भी 2 महीने में जांच होगी। अगर पेपर लीक के मुकदमों के लिए स्पेशल कोर्ट बन सकती है तो हमारी जो बेटियां 5 लाख गायब हो रही हैं, इनके मुकदमों के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बन सकती क्या? अरे मैं सरकार से कहता हूं, आपके पास पैसा कम है, जैन समाज पैसा दे देगा, इतना पैसा आप कोर्ट बनाओ। 800 जिले हैं, 8 स्पेशल कोर्ट बनानी है। एक स्पेशल कोर्ट में बनाने में 2 करोड़ रुपए खर्च होता है। 800 जिलों में स्पेशल कोर्ट बनाने में 1600 करोड़ रुपए लगेगा। गुरुदेव, 1600 करोड़ तो आपके आदेश से जैन समाज दे देगा। लो, स्पेशल कोर्ट बनाओ आप। इधर उधर फालतू खर्च मत करो। जितना पैसा खर्च करते हो उसका हिसाब लेना शुरू करो। जितना टैक्स देते हो, इनकम टैक्स देते हो, टोल टैक्स देते हो, रोड टैक्स देते हो, वैट देते हो, टीडीएस देते हो, जीएसटी देते हो, इसका हिसाब मांगना शुरू करो। लाखों करोड़ रुपए जा रहा है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। गुरुदेव, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। आज मैं आपके सामने मैं कह रहा हूं, जो बेटियों का अपहरण करते हैं, जो बेटियों को भ्रमित करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, जो बेटियों से अपनी पहचान बदल के दोस्ती करते हैं, जो बेटियों से नाम छिपा के उनके साथ अपनी दोस्ती करते हैं, जो फर्जी सोशल मीडिया के जरिए हमारी बेटियों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे एक व्यक्ति को हर हफ्ते सजा दीजिए। साल भर में 52 हफ्ते होते हैं। मैं कह रहा हूं, ऐसे एक अपराधी को हर हफ्ते फांसी दीजिए, 50 को फांसी दीजिए, 91 की नंबर आएगी, भारत में हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाए। कानून में बड़ी पावर होती है। याद रखिए, जो भगवान से नहीं डरते वो कानून से डरते हैं। जो भगवान से नहीं डरते वो फांसी की सजा से डरते हैं। अगर सब भगवान से डरते होते तो मंदिर में चोरी नहीं होती। अधर्मी कभी भगवान से नहीं डरते, अधर्मी केवल और केवल फांसी से डरते। भारत में डेमोग्राफिक इंबैलेंस का दूसरा कारण है घुसपैठ। मेरी पीआईएल, गुरुदेव, मैंने घुसपैठ के ऊपर 2017 में फाइल किया। जितने विषय आपको बता रहा हूं सब मेरी पीआईएल है, सब मेरे एफिडेविट हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है। इसलिए जितने आंकड़े बता रहा हूं सब सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े बता रहा हूं जो मैंने दिए हुए हैं। और इन आंकड़ों पे सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है, केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है। किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आके यह नहीं कहा है कि मेरा आंकड़ा गलत है। पीआईएल का फुल फॉर्म आम आदमी को नहीं पता है। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। इसमें पाकिस्तानी भी है, अफगानिस्तानी भी है, रोहिंग्या भी है, बांग्लादेशी भी है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि घुसपैठ से क्या हो रहा है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। भारत के किसी भी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को गुरुदेव कंपेयर करके देख लिया जाए। भारत के किसी भी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लिया जाए, या भारत के किसी ग्राम सभा की जहां प्रधान का चुनाव होता है उसकी वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लिया जाए, या शहरों में पार्षद का चुनाव होता है, कारपोरेटर का चुनाव होता है, भारत में किसी भी वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लिया जाए, आपको पता चलेगा आपके वार्ड, आपके विधानसभा, आपके जिले, आपके लोकसभा की डेमोग्राफी 10 से 25% बदल चुकी है। मिनिमम 10% तो हर जगह बदली है। खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? सवाल यह है, इजराइल में घुसपैठ क्यों नहीं होती? चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती? जापान में घुसपैठ क्यों नहीं होती? सिंगापुर में घुसपैठ क्यों नहीं होती? और बाकी तो छोड़ो, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में घुसपैठ क्यों नहीं होती? घुसपैठ इसलिए नहीं होती है, उन देशों ने राम मंदिर तो नहीं बनाया, लेकिन राम नीति लागू किया, भय बिन होए न प्रीत। उन देशों ने कृष्ण मंदिर तो नहीं बनाया, कृष्ण नीति लागू किया, सठे साठ्यम समाचरित। उन देशों ने हमारे पूर्वजों के सिद्धांत को अपना लिया, लोहा लोहे को काटता है। जब इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा था गुरुदेव, तो पहले मैं असम के बॉर्डर पे गया। जब भी कोई पीआईएल फाइल करना होता है तो मैं कोशिश करता हूं जितना ज्यादा हो सके मुझे ग्राउंड से इंफॉर्मेशन मिल जाए। फिर मैं सिलीगुड़ी गया, जलपाईगुड़ी गया, बंगाल के बॉर्डर पे 1 हफ्ते मैंने लगाया। वहां पे 1 हफ्ते लगाने के बाद समझ में आया घुसपैठ का मूल कारण क्या है। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। हमारे बॉर्डर पे 2000 रुपए में ईमान बेचने वाले बैठे हुए, मात्र 2000 रुपए लेते हैं, घुसपैठियों को अंदर कर देते हैं और 500 रुपए में गाय को बाहर कर देते हैं। तो यहां से बांग्लादेश जो गाय जाती है उसमें 500 रुपए पर हेड लेते हैं, और जो बांग्लादेशी अंदर आते हैं उसमें 2000 पर हेड लेते हैं। एक बीएसएफ के कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिला। 22 करोड़ का मतलब, अगर उसने एक घुसपैठिए से 2000 रुपए लिया, उसने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर कर दिया।